नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके साथ ही में उनसे जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और उसके साथ ही में आप हमारे निर्गुण दया सागर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और दोस्तों, यह बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई, विष्णु जी का जन्म या उत्पत्ति कैसे हुई, यही जानने वाले हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, आपको भी जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और उसके साथ ही में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अलग अलग कथाओं हमें पढ़ने और सुनने को मिलती है, जिनमें से एक कथा शिव पुराण में वर्णित है। आइए जानते हैं आखिर विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ था। शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी कथा के अनुसार चिरकाल में भगवान शिव और देवी पार्वती भ्रमण कर रहे थे। तभी शिव जी के मन में यह विचार आया कि भूमंडल में कोई दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। यह सुनकर आदि शक्ति ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपको फिर अपने विचार में किस प्रकार का संशय है? आप इस संसार के पालनहार हैं, जो समस्त संसार की भलाई के लिए विचार करते हैं। शिव जी ने आदि शक्ति के विचार को सुनकर अपने वामंग पर अमृत से स्पर्श किया। अमृत स्पर्श करने के बाद एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसने पूरे संसार को पल भर में ही प्रकाशमय कर दिया। इस तरह भगवान विष्णु की उत्पत्ति संसार में हुई। भगवान विष्णु को देख भोलेनाथ बोले कि हे वत्स, तुम्हारे होने से यह संसार प्रकाशमय हो गया। मैं तुम्हारा नाम विष्णु रखता हूँ। शिव जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मेरे क्या आज्ञा है? इस पर भगवान शिव ने उन्हें तप करने की आज्ञा दी। भगवान विष्णु के तप से संसार में जल की उत्पत्ति हुई, जिससे ही जीवन संभव हो पाया। इस तरह ही विष्णु भगवान का जन्म हुआ था और तभी से वे सृष्टि के पालनहार के नाम से जाने जाते हैं। भगवान विष्णु के नाम का अर्थ में विष शब्द से तात्पर्य प्रवेश करने के लिए अर्थ में लिया गया है। हम आसान तरीके से विष्णु पुराण में दिया गए वाक्य से समझ सकते हैं कि
विष्णु पुराण में कहा गया है, उस महत्व की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किया हुआ है। इसलिए वह विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। और दोस्तों, आपको और भी आगे कथा सुननी है तो आप दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में विष्णु जी और उनकी 18 पुत्रों का वर्णन हमें मिलता है। इन 18 पुत्रों में सलील, चितलित, अनुराग, करदम, दमक, जातदेव, आनंद, संवाद, विजय, देवसखा, मद, हर्ष, बल, कुरुनटक, श्रीपद, वल्लभ, गुग्गुल, तेज। भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार लिए और इन अवतारों में उन्होंने कई लोगों को अपना गुरु माना। विष्णु जी के परशुराम अवतार के गुरु भगवान शिव माने गए हैं, जबकि प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु माना। यही भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार ने गुरु संदीपनी को अपना गुरु माना था। भगवान शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के पिता जी भगवान शिव बताए गए हैं, क्योंकि उन्हीं के वाम अंग में अमृत स्पर्श कारण समय विष्णु जी की उत्पत्ति हुई थी, जबकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को स्वयंभू बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हुआ था भगवान विष्णु का उत्पत्ति, जन्म। तो दोस्तों, आज की इस कथा से आपने जाना कि भगवान विष्णु का कैसे जन्म हुआ। और दोस्तों, यह कथा आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस प्रकार हुआ था हमारे सबके प्रिय भगवान विष्णु का जन्म। तो दोस्तों, इस प्रकार उत्पत्ति हुई थी भगवान विष्णु की। तो दोस्तों, अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, जाने से पहले एक ही बात कहूँगा कि अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ऐसे ही और रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं जानने और सुनने के लिए और केवल शिव जी, विष्णु जी या ब्रह्मा जी ही नहीं, बल्कि जितने भी देवी देवताएं हैं उनके बारे में रहस्यमयी कथाएं, पौराणिक कथाएं और रहस्य हम बताते रहते। तो आपको ऐसे ही और रहस्य देखने तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।